कुछ दुष्ट राजा उठ करके खड़े हुए और राजाओं ने कहा, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई। हमारे जीते जी कोई सीता को ले जाए, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। दुष्टों की कमी नहीं होती महाराज, हर जगह 2-4 तो मिल जाएंगे आपको। हाँ, दुष्ट राजाओं ने कहा, बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तक था निर्णय धनवा पर, अब निर्णय है तलवारों पर। अब तक था निर्णय धनवा पर, अब निर्णय है तलवारों पर। अब तक था निर्णय धनवा पर, अब निर्णय है तलवारों पर। मिथिलापति कछुक सहाय करे, तो खेलो अपने प्राणों पर। कर दो लोहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को बाणों पर। कर दो लोहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को बाणों पर। कर दो लोहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को बाणों। जैसे ही दुष्ट राजाओं की उत्तेजना भरी वाणी जानकी जी सुनी, भय से कांपने लगी महाराज। अरे बाप रे बाप, किसी तरह तो नाव किनारे से लगी थी, अब लगता है फिर मझधार में जाने वाली। अब इन दुष्ट राजाओं से कौन निपटेगा महाराज। जानकी जी भयभीत हुई, और जानकी को भयभीत देख करके सखियां उनको पकड़ करके जहां माता सुनैना इत्यादि माताएं खड़ी थी वहां लेकर के गई। और गोस्वामी जी ने मंगलमय संकेत किए, बोले कोलाहल कोलाहल सुनि सिय सतानी। कोलाहल लखीती सतानी, कोलाहल सुनि सिय सतानी। सखी लवाई गई जहरानी, सखी ने लवाई गई जहरानी। सखी लवाई गई जहरानी। क्या बढ़िया बात। महाराज जनक भी सोचने लगे कि अब क्या करें, विधि अब संवरी बात बिगारी। सब कुछ किसी तरह बना था, लगता है अब वो भी बिगड़ने वाला। अब हम यहाँ बेटी का विवाह करने बैठे हैं कि हम युद्ध करने बैठे हैं महाराज। एक बेटी के बाप पर कितनी आफतें, कितनी मुसीबतें, कितनी विपत्ति रहती है, कितनी जिम्मेदारियां रहती हैं, ये तो कोई बेटी का बाप ही जान सकता है महाराज। चारों तरफ हाहाकार सा मच गया। अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा, कौन युद्ध करेगा महाराज। ये युद्ध स्थल है या फिर स्वयंवर। आपस में खुसर फुसर चर्चाएं हो रही थी। दुष्ट राजा लोग अपनी अपनी तलवारें निकाल करके लहरा रहे थे हवा में, कोई नहीं बचेगा। सबसे पहले तो महाराज विदेह का सिर काटो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब यही नहीं रहेंगे विरोध कौन करेगा। बांधो इन दोनों लड़कों को। और तब तक इन लोगों को क्या पता कि सबके पिताजी भी आ ही गए हैं महाराज। सबके पिताजी। एकदम गौरांग शरीर, चमाचम चमकता हुआ पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चेहरा,
मानो दूध में हल्का सा केसर मिला दिया गया हो, ऐसी लालिमा लिए हुए क्रोध से युक्त, खुले हुए वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत दिखाई दे रहा है, आंखों में कोप भरा हुआ है। हालव चाल पूछने के लिए किसी की तरफ देख लेते थे तो सामने वाले को लगता था मौत आ गई। हाँ, बिल्कुल मृगचर्म लगा हुआ है कमर में, एक हाथ में फरसा, दूसरे हाथ में धनुष। और यही नहीं, आज तक संपूर्ण वैदिक साहित्य के इतिहास से लेकर आज तक जितने योद्धा हुए, सबके पास एक धनुष और एक ही तरकस देखने को मिला। किंतु परशुराम जी एक ऐसे योद्धा हैं कि जिनके पास धनुष तो एक है किंतु तरकस दोनों कंधों पर है। तून कसे दुई, पढ़ लेना चौपाई आप। तून कसे दुई कर धन कांधे, सोचिए दुई तरकस लेने क्या जरूरत है, आप बताओ। ये दुई तरकस मानो उनके अतिरिक्त वीरता के परिचायक हैं। मानो है नहीं कोई धरती पर सामना करने वाला, मुकाबला करने वाला। इसलिए विधर्मियों सावधान। आए बिल्कुल चौड़ा ललाट, शरीर पर भस्म लगा हुआ और मस्तक पर त्रिपुंड, गौर शरीर भूति भल भराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। प्रवेश हुआ और जैसे ही प्रवेश हुआ, कंडीशन क्या हुआ राजाओं का, जो अभी तलवार लहरा रहे थे वो तो कपटी भूप उलूक लुकाने, जैसे उल्लुओं के झुंड में अचानक कोई बाज आ गया हो। उल्लू कई मिनट टिकेंगे महाराज, सोचो। हाँ, जितने राजा थे सब आसन छोड़ के खड़े हो गए, सब के सब खड़े हो गए। महाराज हम फलाने के बेटवा फलाने प्रणाम कर रहा हूं महाराज। लोगों को लगता था कि कहीं इधर ही न घूम जाए फरसा, ऐसे कोई भरोसा है महाराज। हाँ, गोस्वामी जी मंगलमय संकेत किए, बोले पितु समेत कही कही ने जनामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। अब जो लोग गणेश भगवान से अभी तक मना रहे थे कि गणपति बप्पा धनुष टूटे तो हम ही से टूटे, अब वही सारे लोग कह रहे हैं कि गणपति बप्पा धन्य हो जो हमसे धनुष नहीं तोड़वाया। अगर कहीं हम तोड़ दिए होते तो अब तक सर धड़ से अलग। अब बड़ी खुशी की बात यह है कि अब जो तोड़ा है वो भुगता है। अब जो तोड़े वो भोगे। वाह, आई रहन क्या करे, अब मजा आए। विश्वामित्र जनक जी आए, गोस्वामी संकेत बोले, जनक बहोरी आए शेर नावा। कोप भरी दृष्टि पड़ी जनक जी के ऊपर, जल्दी से बुलाए, बेटी सीता जी आई, प्रणाम करो, भार्गव ऋषि, भृगु वंशज है इसलिए भार्गव है। जनक बहोरी आए शेर नावा, सीय बोलाए प्रणाम करावा। विश्वामित्र जी भी आए, विश्वामित्र मिले पुनि आए। बेटा राम लक्ष्मण दोनों आए, प्रणाम करो ऋषि श्रेष्ठ भार्गव।
विश्वामित्र मिले पुनि आए, पद सरोज मेले दो भाई। आशीर्वाद दिए। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन ही आशीष देखी भली जोटा। अचानक राम के, श्री राम के सौंदर्य अमृत सागर पर दृष्टि गई। राम ही चितई रहे थकी लोचन। क्या बात है। करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प को दलन करने वाला वह कोटि कोटि कंदर्प कमनीय त्रैलोक्य लक्ष्मी मंगलमय अनिर्वचनीय भव्य भव्य दिव्य दिव्य नव्य नव्य लोकात से सकल कलमशापहारी निखिल मुन मनोपहारी मंगलमय श्री मदानंदकारी सकल योगींद्र मुनिंद्र परम बंदनी महाभागवत जेगी मान दिव्य गौरव मग्न सकल भक्त और परम कारुणिक अनंत गुणगण निलय। सौंदर्य अमृत को जैसे ही देखे आंखें कुछ थकित सी हुई। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। बहुत देर तक राघव सरकार के सौंदर्य में डूबे से रहे। अचानक उन्हें अपने कर्तव्य याद आए। उन्होंने कहा, रे मैं आया था किस काम से और फंस गया कहां? आया था पता लगाने के धनुष तोड़ा किसने और फंस गया सौंदर्य के सागर में। ये तो बड़ा गलत बात हुआ। मुझ जैसा भृगवंशी, मुझ जैसा बाल ब्रह्मचारी, मुझ जैसा क्रोधी सौंदर्य के अट्रैक्शन में फंस जाए तो यह भी तो ठीक नहीं है। राम जी के सौंदर्य सागर से बाहर निकले, इधर उधर दृष्टि डाली। यही दुर्भाग्य था जीवन का। संसार है खंड, परमात्मा है अखंड। खंडित संसार से उठ करके अखंड परमात्मा में जीव को प्रवेश करना चाहिए, किंतु परशुराम जी अखंड परमात्मा को देखने के बाद खंडित संसार को फिर से देखने लगे। महाराज इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो क्या देखे? देखे चाप खंड मही डारे। दो टुकड़ों में बटा हुआ धनुष गिरा था और धनुष को देखते ही क्रोध का पारावार नहीं रहा। बोले, मूर्ख जनक, सोचो जिन जनक जी का ज्ञान सूर्य के समान था, मुनिकुल कमल को विकसित करने के लिए साक्षात सूर्य जैसा ज्ञान जिन जनक के पास था, जिनको लोग राजा धीराज महाराज मिथिलापति कहा कह करके पुकारते थे, ऐसे सम्मानित व्यक्तित्व को परशुराम जी ने कहा, काहू जड़ जनक धनुष कई तोरा। अरे मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा? जल्दी बताओ, वरना किसी ने कहा वरना। बोले, जल्दी बतलाओ मिथिलापति, धनवा को किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा? इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा? इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा? जल्दी बतलाओ मिथिलापति, वरना चौपट कर डालूंगा, वरना चौपट कर डालूंगा, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी पृथ्वी है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा, सब उलट पलट कर डालूंगा, सब उलट पलट कर डालूंगा। जनक जी बेचारे खड़े, उत्तर देने के लिए कुछ बोलना चाह रहे, अपनी सफाई में कुछ कहना चाह रहे, किंतु शरीर पसीने पसीने हो गया। शरीर के प्रत्येक नसों ने पसीना छोड़ दिया। होंठ हिल तो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, किंतु आवाज नहीं निकल रही है अंदर से।
क्या करे, कैसे बतावें, किसको बतावें? जिसकी तरफ भी उंगली उठ जाएगी, उंगली उठने के पहले ही तो उसका सर अलग हो जाएगा धड़ से महाराज। कैसे बतावें, क्या करूं? तब तक लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हुए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया। बोले हाँ। बोले आप कहें तो इनसे हम बात करें। राम जी ने कहा क्यों? बोले इसलिए कि इनका लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा हमसे मिल रहा है। गजब गजब की स्थिति है महाराज। अच्छा अब आप देखो, जो बात राम जी कहते हैं ठीक वही बात लक्ष्मण जी भी कहते हैं महाराज, किंतु कहने के भाव और तरीके में थोड़ा डिफरेंट है। राम जी कैसे बोलते हैं? राम जी बोलते हैं ऋषिवर आप हमारे पूज्य हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। बात यही लक्ष्मण जी भी कहते थे, किंतु वो कैसे कहते थे? राम जी कहते थे ऋषिवर आप पूज्य हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। और लक्ष्मण जी कहते थे जा ब्राह्मण समझ के छोड़ दिया नहीं तो। अरे भाई यही तो अंतर है श्री राम और लक्ष्मण। सोचा विवाद बढ़ता। हम ज्यादा व्याख्यान में, हमारे पास यात्रा लंबी है, बहुत दूर तक हमें जाना है अभी। हम बिल्कुल आप संक्षेप में सुने आप कि विवाद बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और अंत में स्थिति यहां तक पहुंच गई कि परशुराम जी हाथ में फरसा लेकर के मारने के लिए उद्यत हो गए महाराज। परशुराम जी ने कहा मूर्ख राजा के लड़के, क्यों नहीं संभाल रहा है तू? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू? मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है, इस आर्य भूमि पर कई बार छत्राणी राड बना दी है। 10 शीश सहस्रा बाह तलक भुजदंड काटने वाला है, इस फरसे को तू भी बिलोक, ये लहू चाटने वाला है। कोई हलवा पूड़ी खाने वाला ब्राह्मण समझ रखा है क्या? मैं साधारण नहीं हूं, मैंने वो काम किया है कि आज तक विश्व में किसी ने नहीं किया। किसी ने पूछ दिया कि थोड़ा सा वर्णन करो ना महाराज, क्या क्या किए? परशुराम जी ने कहा वीरों के वंश में सहस्त्रबाहु राजा सूर्य के जैसे चमकता था, सूर्य की तरह। उसका सामना करने वाला विश्व में कोई नहीं था। उसके पास ऐसी सेनाएं थी, कुछ सेना का भी मुकाबला करने की ताकत किसी में नहीं थी। किंतु सूर्य सूर वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रबाहु, जिसका जहां में और दूसरा न जोड़ा था। काटा था कुठार से हमी ने उसे खंड खंड, यद्यपि सहाय न सैन्य बल थोड़ा था। अवधेश सत्य ही सुन लो, हमी है वो जिसने प्रतिकूल कोई वीर जीवित न छोड़ा था। मोड़ा था खडानन का आनंद हमी ने, और युद्ध में गणेश का हमी ने दांत तोड़ा था। युद्ध में गणेश का हमी ने दांत तोड़ा था। गणपति बप्पा को एक दंत बनाने वाला मैं ही हूं मूर्ख, और तू भी अब सावधान, यह फरसा जब तुम्हें मौत के घाट उतारेगा, सावधान। यह अब तो तुम्हारा रक्तपान करके, तुम्हारा लहू पान करके ही शांत होने वाला है। राम जी समझ गए कि मामला गड़बड़ है, कोई भरोसा नहीं, चल सकता है फरसा। धीरे से लक्ष्मण को इशारा किए, मतलब साइड हटो, पीछे आओ। लक्ष्मण जी धीरे से इशारा समझे, राम जी के पीछे जाके खड़े हो गए। राम जी आगे आए, सिर को झुका दिया महाराज। बोले ये क्या, तुम सिर क्यों झुका रहे हो? तुम क्यों सिर झुका रहे हो? राम जी ने कहा ऋषिवर अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब फरसे की, यह ताव भला कब फरसेगी, यह ताव भला कब फरसेगी। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है, अब फरसे की छाया में है, अब फरसे की छाया में है, अब फरसे की। यदि इसे काट भी डालो तो
क्या चिंता यह अनुरागी है, क्या चिंता यह अनुरागी है, क्या चिंता यह अनुरागी है। न्योछावर भी प्रचरण में हो तो यह शरीर बड़ भागी है, तो यह शरीर बड़ भागी है, तो यह शरीर बड़ भागी है। ईश्वर हमारी गर्दन तो आपके सामने ही महाराज, यदि हमारा रक्तपान करके ही आपका भरसा शांत हो सकता है तो ठीक है, काट लो। हम अपने को बड़भागी समझेंगे कि हम किसी ब्राह्मण के चरणों में न्यौछावर हो गए महाराज। परशुराम जी ने कहा, राम तुम्हारी बातें सुन करके मुझ में थोड़ा सा नरमाई आती है, किंतु जब तेरे भाई की बात सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि इसको टुकड़े टुकड़े काट डालूं। अरे ये तो उसी प्रकार से है जैसे सोने के घड़े में विष भर करके रख दिया जाए। हाँ, मन मलिन तन सुंदर कैसा, बोले कैसा, बोले विष रस भरा कनक घट जैसा। ये मुझे पसंद नहीं है, और इसको बोलो कि मेरी आंखों से दूर हो जाए। और तब तक लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े, बोले महाराज आप नहीं किसी को देखना चाहते तो अपनी आंख बंद कर लो, उसको हटा काहे रहे हो। फिर क्रोध उबल पड़ा। मतलब इसी तरह प्रसंग बड़ा लंबा है, एक एक चौपाई बताऊंगा तो यही 2-3 दिन बीत जाएगा महाराज। आप समझो कि किसी तरह वाद विवाद बढ़ता चला गया और अंत में परशुराम जी ने ये निश्चय कर लिया कि अब तो या तो मर जाऊंगा या फिर मार ही डालूंगा महाराज। बोले खड़े हो जाओ सामने। राम जी ने कहा क्यों? बोले युद्ध करना है, आज निर्णय होके रहेगा कौन श्रेष्ठ है। बोले महाराज युद्ध जब होगा तो उससे क्या निर्णय होगा? परशुराम जी ने कहा निर्णय ये होगा कि एक हारेगा और एक जीते, ये समझ में आएगा कौन जीतता है कौन हारता है। राम जी ने कहा जो निर्णय युद्ध के बाद होने वाला है मैं पहले ही बता दूं तो क्या परेशानी है आप? बोले क्या निर्णय होगा? बोले सब प्रकार हम तुम सनहारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे। अरे क्षमहु विप्र अपराध हमारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। बोले ऋषिवर मैं पहले से ही अपने को हारा हुआ मान रहा हूं, अब तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परशुराम जी घूमे विश्वामित्र की तरफ, बोले कौशिक देख रहे हो एक नरम और एक गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज आपको सावन के अंधे की तरह चारों ओर हरियर हरियर दिख रहा है, कम से कम थोड़ा विचार तो करना चाहिए। बोले क्या विचार करना चाहिए? बोले ये बताइए भगवान शिव का धनुष साधारण था क्या? बोले नहीं, वो हमारे गुरु का धनुष है, वो साधारण कैसे हो सकता है? तो विश्वामित्र जी ने कहा महाराज तो आपको समझ जाना चाहिए था, जब धनुष साधारण नहीं तो धनुष तोड़ने वाला भी साधारण नहीं है, इसी तरह समझ जाना चाहिए था। किंतु फिर भी बात नहीं बनी और अंत में स्थिति ये आ गई कि अब तो या तो दोनों भाइयों का सिर काट लूंगा और या फिर जो परिणाम होगा देखा जाएगा। और जब राम जी समझ गए कि एक जिद्दी बच्चे की तरह ये कदाप शांत होने वाले नहीं है, ललकारा के युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और तब राम जी ने कहा ऋषिवर यद्यपि गौ ब्राह्मण स्त्री इनके ऊपर हमारे अस्त्र शस्त्र नहीं चलते, हम इनके ऊपर प्रहार नहीं करते, ये हमारी मर्यादा है, ये हमारे कुल का भूषण है। किंतु जब आप बार बार मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं तो ठीक है,
आप अपना फरसा संभालिए, मैं अपना धनुष बाण संभालता हूं, और एक क्षण के 1000वें हिस्से में तुम्हारे अंदर की सारी नारायणी शक्ति खींच करके तुम्हें निस्तेज बना रहा हूं, सावधान। जब नारायणी शक्ति की बात आई तो परशुराम जी के मन पटल पर, मानसिक पटल पर जो माया का आवरण पड़ा था वो हट गया, और जैसे ही माया का आवरण हटा, उन्होंने पूछा कि क्या मैं जो समझ रहा हूं वही, अर्थात क्या जो मैं हूं वही तुम भी? राम जी ने कहा निश्चित रूप से। गोस्वामी जी ने मंगलमय संकेत किए, बोले सुनी मृदु, एकदम सॉफ्ट वाणी, किंतु सॉफ्ट तो है राम जी की वाणी, किंतु गूढ़ है, ध्यान देना। बोले सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुबर के, सुनी मृदु बचन गूढ़ रघुबर के, सुने मृदु गूढ़ बचन रघुबर के, उधरे परसु उघरे पाटल परसुधर मती के, उघरे पाटल परसुधर मति के, उघरे पाटल परसुधर मति के। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन प्रेमन हृदय अमात। क्या बढ़िया बात है। जय रघुवंश बनज बनभान, जय 9 बार जय जय कह करके परशुराम जी ने राम जी की स्तुति की। 9 बार क्यों? क्योंकि ब्राह्मण में 9 गुण होते हैं, इसलिए 9 बार जय शब्द का प्रयोग किया। मानो परशुराम जी ने कहा, हे राम मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, इसलिए मैं अपने ब्राह्मणत्व के सारे 9 गुण तुम्हें समर्पित कर रहा हूं, और अब फिर से वापस मैं जा रहा हूं, फिर से तुम्हारे नाम का जप करूंगा, फिर से तपस्या करूंगा। इस प्रकार से कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी प्रस्थान किए वहां से, फिर से एक बार आनंद आनंद उल्लास उमंग उत्कंठा का वातावरण हो गया, फिर सब लोग नाचने गाने झूमने लगे मस्ती में। जनक जी ने दूत को बुलाया, बोले काम करो, एक चिट्ठी दिए, चिट्ठी चिट्ठी लेटर पत्र। आजकल के लोग, आजकल के नवयुवकों से पूछो, आजकल के बच्चों से चिट्ठी कैसे लिखी जाती है तो उनको पता ही नहीं होगा महाराज। चिट्ठी तो पहले चलती थी हम लोगों के समय में, बचपन में, है ना। अच्छा, चिट्ठी को लेकर के भी बड़ी बड़ी बात हो जाती थी पहले। कभी हमारे गांव में एक सज्जन कलकत्ता में रहते थे, उनके पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे। पहले पुराने जमाना में गांव में कोई 1 आध 2 3 कोई पढ़ा लिखा मिल जाता था, नहीं तो कोई पढ़ा लिखा विशेष होता नहीं था। और गांव में जो पढ़ा लिखा होता था उसी से लगभग गांव के सारे बड़े बुजुर्ग माताएं सब चिट्ठी लिखवाती थी। पांडे जी को पता है, उपाध्याय जी थे, उमाकांत उपाध्याय, कलकत्ता में रहते थे, टकसाल घर में नौकरी करते थे। उनके पिताजी ने गांव के एक पढ़े लिखे सज्जन से चिट्ठी लिखवाई। जब चिट्ठी पूरा हो गया तो उन्होंने कहा कि काका थोड़ा सा जगह बचा है, कुछ और देखो, भूल चूक हुई हो, कोई समाचार छूट गया हो तो बताओ, वो भी लिख दूं। तो बोले कि हाँ यार, एक काम करो, लिख दो कि मड़ाई खत्म हो गई। मड़ाई माने गेहूं की मड़ाई खत्म हो गई। तो वो बेचारे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, चिट्ठी विट्ठी लिखने भर पढ़े थे, तो उनको मड़ाई नहीं लिखने आया तो लिख दिए माई खत्म हो गई। अब चिट्ठी पहुंची कलकत्ता टकसाल घर। अच्छा, ये घटना मुझे क्यों पता है? क्योंकि मेरे भी पिताजी टकसाल में नौकरी करते थे, कलकत्ता के टकसाल घर जहां कॉइन बनता है, पैसा। पहुंची, उमाकांत उपाध्याय बेचारे 1 हफ्ता पहले घर से होके आए थे। चिट्ठी मिली, ले गया, डाकिया दिया, डिपार्टमेंट के अंदर है। अब बड़ा प्रसन्न हुए कि गांव से, घर से चिट्ठी आई। पहले चिट्ठी आती थी बड़े प्रसन्न होते थे लोग, कई बार चिट्ठी को पढ़ते थे, वो प्यार वो ममता झलकती थी चिट्ठी में। अब तो फट मैसेज गया, और या फिर खट खट खट, हेलो, हाँ। अब वो प्यार वो ममता कहाँ रह गया, वो स्नेह कहाँ रह गया हमारा।
पूरी चिट्ठी शुरू से लास्ट तक पढ़ते गए, बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे पिताजी ने चिट्ठी भेजा है। अंतिम लाइन जब पढ़े तो लिखा था माई खत्म हो गई। गिरे बेहोश, दौरा पड़ गया। डिपार्टमेंट के लोग गए, पानी छींटा उठा मारे, बोले क्या हुआ, लगे चिल्लाने, बोले यार अभी एक ही हफ्ता हुआ यार, पैसा कौड़ी भी नहीं है, तनख्वाह भी नहीं हुआ है, अब बताओ माई खत्म हो गई, क्या करूं। तो ये हुआ कि भाई फलाने को बुलाओ। हमारे पिताजी बुलाए गए, बोले कुछ आप करिए महाराज। पिताजी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं, ये जितने लोग हो सब लोग 100-100 रुपया निकालो। अब उस डिपार्टमेंट में 100-150 लोग थे। अब 100 रुपया बहुत होता था पहले, 100 रुपया सारा सब लोगों ने दिया, उनके पास 20-25 हजार रुपए हो गए। लेके आए, उनको हबड़ा में बैठाए सियालदह एक्सप्रेस पे, गाड़ी बैठे, जौनपुर उतरे, बक्सा बक्सा ले करके जब दुआरे पहुंचे, उनका घर थोड़ी दूर रह गया, तो उनके पिताजी वहीं कुछ कर रहे थे। जैसे ही पिताजी को देखे, बक्सा उक्सा पटक के लगे चिल्लाने, अरे भाई हो, अरे बाबू हो, लगे चिल्लाने। तो उनके पिताजी ने क्या सोचा कि ये कलकत्ता में परिवार लेकर रहता है, लगता है परिवारों में कुछ घटना घट गई। अब उसके पिताजी भी लगे चिल्लाने। तब तक गांव के अड़ोसी पड़ोसी लोग इकट्ठा हुए। अब कोई किसी से पूछ नहीं रहा है कि भैया बात क्या है, जो पहुंच रहा है बस रो रहा है। चारों तरफ रोना गाना मच गया महाराज, 50 लोग पहुंच कर रोने लगे। सब लोग ये समझ गए कि उमाकांत आए कलकत्ता से, जरूर वहां कोई घटना हो गई। ला सब चिल्ला रहे हैं। तब तक उनकी माँ, जेकर खबर गई रही कि माई खत्म हो गई, एठे मड़ई में से लाठी लेके निकली। काही का भैया सब रोवत हैं, कहन माई, कहे हाँ बेटवा तू कब आया, कहन बाबू, कहन का कहने पहले ही बताओ कौन ससुरा चिट्ठी लिखा था। निकली लठ महाराज, चली गोजी। 4-6 लोग तो ऐसे ही फलाट हो गए। बाद में अगल बगल के लोग जुटे, दूसरे गांव के लोग आ गए, भैया वहां मार पीट के उन्होंने लोग समझाए, बोले यार क्या फालतू गिरी फैला रखे तुम लोग, क्या मूर्खता है ये। उन्होंने कहा बता, ये चिट्ठी लिखे थे कि माई खत्म हो गई। उन्होंने कहा मैं माई नहीं लिखा था, मैं मड़ाई लिखा था। बोले चिट्ठी लाओ। चिट्ठी निकाले बक्सा में से, देखा तो सचमुच माई लिखा था। बोले आपने तो माई ही लिखा है। उन्होंने कहा क्या करें, हमको मड़ाई लिखने नहीं आया तो क्या करें। गजब गजब के लोग, सोचो सोचो, ये चिट्ठी की करामात थी महाराज। जनक जी ने पत्रिका दिया, बोले जाओ अयोध्या, महाराज दशरथ को मेरा ये चिट्ठी देना और उनसे बोलना बारात लेकर के आवे। बहुत बड़ा काम किया है पुत्रों ने। दूत पहुंचे अयोध्या। अब हम ज्यादा गहराई में जाके नहीं व्याख्या करेंगे एक एक शब्द का, बस आप सिंपली सुनो, जहां जरूरत समझेंगे होगा देखा जाएगा। दूत पहुंचे, महाराज दशरथ का दरबार लगा